नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट्स में। ठीक है, आज हम देखेंगे क्या? आज हम देखेंगे रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर कलर कोडिंग से रिलेटेड। ठीक है, ये ज़्यादातर लोग स्किप कर देते हैं और क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन बनते नहीं हैं। तो आज हम देखेंगे कि किसी तरीके का भी क्वेश्चन आ जाए कलर कोडिंग से रिलेटेड तो आप जो है 100% बना दोगे। तो सबसे पहले आपको ये जो चार्ट दिया हो वो चार्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देखा कलर दिया है, डिजिट मतलब कौन से नंबर में ये संख्या आती है, इसका मल्टीपल क्या है और टॉलरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये अगर आप ध्यान रखोगे तो आप सारी चीज़ें जो है आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि कलर कौन कौन से होते हैं। इनको याद रखने के लिए हम जो है ना ऐसे लिख सकते हैं बी बी रॉय। ठीक है, इसको सीधे लिखेंगे तो बी रॉय। ठीक है, ये यहाँ तक आ गया। ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ये यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0 से लेकर 9 तक आएगा। ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा। कई बार क्या होता है कि 1 से स्टार्ट करके जो है हम जो है इनको आंसर जो है गलत लगा देते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से चालू होता है? 0 से। ठीक है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट और गोल्ड। वाइट तक नो आएगा। गोल्ड के लिए जो डिजिट की संख्या नहीं दी जाती है, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, ये टॉलरेंस में आती है। ठीक है, इसमें मल्टीपल क्या से होता है? 10 इंटू 10 की पावर 0 से ब्लैक से चालू होती है। तो ये जाएगी कहाँ तक? वाइट तक, 9 तक जाएगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। वाइट तक कैसे जाएगी? ये 9 से जाएगी। फिर उसके बाद में क्या होगा कि इसके बाद में जो है आपको जो है देखने को मिलेगा माइनस में। ठीक है, तो गोल्ड, सिल्वर माइनस में 1 और 2 आएगा और नो कलर में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, मल्टीपल। और इसकी टॉलरेंस देखना, ब्लैक की नहीं आएगी। ठीक है, ब्राउन और रेड की 1% 2% देगा। ठीक है, और ग्रीन, ब्लू, वायलेट और ग्रे ये दिया है। ठीक है, ये टॉलरेंस आप जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है, ग्रीन की दिया है 0.5%, ब्लू की 0.25%, वायलेट की 0.1% और ग्रे की 0.05%। ठीक है, तो ये टॉलरेंस होती है। ठीक है, ये टॉलरेंस को जो है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जब तक ध्यान नहीं रखोगे तो ठीक है दोस्तों, आपको ये जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस दी गई है, ये टॉलरेंस याद रखना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉलरेंस जो पूछा जाता है परीक्षाओं में, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, ये तीनों की पूछा जाता है। ठीक है, अब अगले क्रम में देखते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं तो आपको जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना ये किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है वो देखते हैं। ठीक है, अगर 3 बैंड कलर दिया है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि 1 2 3 बैंड दिया है। ठीक है, इस तरीके से इनमें कलर देता है। तो कलर कोडिंग के हिसाब से इनकी गणना हम कैसे करते हैं वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पहली जो 2 पट्टियां हैं, पहले ये और ये 2 पट्टियां, इसमें अंक देखते हैं हम। ठीक है, सिर्फ अंक का गणना करते हैं। और तीसरी पट्टी में गुणक। अब ये क्या होता है ये पूछोगे आप, तो क्या होता है कि जैसे यहाँ रेड, वायलेट और ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज, रेड, वायलेट, जैसे रेड, ठीक है, ये ब्लू, ये दे दिया। ठीक है, ये 3 कलर दे दिया, ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, 3 कलर का रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, इसमें तो ये कलर अलग निकालना पड़ेगा मेरे को, ये अलग अलग दिया है। तो ये जो पहली जो 2 पट्टियां हैं इसमें क्या दिखाएगा, हमको सिर्फ अंक गिनना है कि रेड में कौन से नंबर में अंक था, जैसे मैंने अभी बताया नहीं था अंक। ठीक है, कि कौन से नंबर में आता है। और लास्ट में जो है तीसरे नंबर में, तो ये आ जाएगा क्या अपना गुणक, जो गुणक उसमें दिया था ना, आपने देखा था। अब इसमें 3 बैंड वाले रेजिस्टेंस में टॉलरेंस नहीं गिनी जाती, 4 में गिनी जाती, 5 में गिनी जाती, 6 में गिनी जाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा कि रेड का नंबर कितना है, आप यहाँ चेक करो। ठीक है, मैंने क्या बताया था, बी रॉय। ठीक है, तो ये यहाँ से हुआ था 0 1 2, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, और वायलेट, ठीक है, इनका इनका गुणा निकालेंगे। ठीक है, इनका अंक गिनेंगे, है ना। वायलेट का क्या है
ये तो ये 2 और साइड में ये वायलेट जो है 7 नंबर में होगा, ठीक है। ये देखो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। वायलेट 7 नंबर में है, ठीक है, और रेड 2 नंबर में है। इनके अंक लिखेंगे हम, ठीक है। ये क्वेश्चन कहेंगे, ये हमने क्या लिखे, अंक लिखना है। मैं बताया था ना कि रेड है, 2 अंक लिखना है पहले, तो 2 लिख लिए। इसका भी अंक लिखना है तो 7 लिख लिए। अब क्या है, ऑरेंज। ऑरेंज की टॉलरेंस क्या है, अब देखो यहाँ पे ऑरेंज क्या दिया है, ये ऑरेंज दिया है, इसका क्या है 10 की घात 3। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, 10 की घात 3, ये मतलब 27। और 10 की घात 3 को हम किलो लिखते हैं ना, तो इसलिए किलो ओम हो जाएगा, ठीक है, 27 किलो ओम, ठीक है। समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो अगले क्रम में देखते हैं, ठीक है। ये 4 बैंड रजिस्टेंस दिया है, ठीक है। यहाँ मैं आपको 4 कलर देख देता हूँ। ये कलर यहाँ पे सेम नहीं है, पर मैं अपनी तरफ से बना के देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये, ठीक है। इस तरीके से ये 4 कलर दे दिया, ठीक है। वो रेड एक्स्ट्रा आ गया है, उसको मत वो ध्यान देना, ठीक है। ये दिया है 4 कलर, तो इसमें जैसे ब्लैक, ब्राउन, ये 4 कलर दिया है, तो इसमें क्या है कि पहले 2 अंक जो है इनकी अंकों की गणना रखना है, और तीसरे में गुणक, जो अभी उसमें अपने पहले क्वेश्चन में देखे थे, और चौथे में इसमें देखना है अपने को टॉलरेंस, ठीक है। टॉलरेंस क्या होती है, प्रतिशत में जो दिया होता है वो। ब्राउन, ब्राउन क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि आपने देखा था बी बी, ठीक है, बी बी मतलब पहले ब्लैक, दूसरा है ब्राउन, तो 1 नंबर में क्या है, ब्राउन, ठीक है। अब ब्लैक, ब्लैक 0 से स्टार्ट होता मैंने बताया था, तो ये 0 हो गया। गुड़ा, अब गुड़ज क्या है, अब रेड है, रेड का गुड़ज कितना है, ठीक है, ये 1 नंबर पे है, रेड बी बी रॉय, ठीक है। गुड़ज भी कितना था, 0 था, इसका 10 का 1 था, इसका 10 2 था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये कहाँ से होगा, रेड 10 की घात 2। और टॉलरेंस, टॉलरेंस किसका दिया है, गोल्ड का। गोल्ड की टॉलरेंस क्या बताया था मैंने, आप देखो यहाँ पे, ठीक है। गोल्ड की है 0 मतलब 10, मतलब गोल्ड की होती है 5%, ठीक है, 5% है, तो ये 5% आ गई टॉलरेंस। समझ में आया। तो ये 10 का घात 100, और ये 10 गुणा 1000 ओम, मतलब 1 किलो ओम, और टॉलरेंस 5%। समझ में आ गया, इस तरीके से गणना करते हैं हम, ठीक है। अगले क्रम में और देखते हैं कि जैसे ये 5 बैंड रजिस्टेंस है, ठीक है, 5 बैंड रजिस्टर है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम कि 1 2 3 अंक, 1 2 3 4 5, ये 5 बैंड रजिस्टेंस है, तो 1 2 3 में क्या करेंगे हम, सिर्फ अंक लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में क्या करेंगे, गुणज लिखेंगे और टॉलरेंस लिखेंगे, यहाँ गुणज और टॉलरेंस लिखेंगे, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ते जाएगा ना, तो लास्ट की 2 संख्याओं में एक में टॉलरेंस और एक में गुणज आएगा, ध्यान रखना। और इधर जितनी भी संख्या है उसको हम सिर्फ अंक में लिखेंगे, ठीक है। जैसे ब्राउन, ब्राउन का होता है 1, ब्लैक होता है 0, ब्लैक होता है 0, आपको बताया था। रेड 10 की घात 2, ठीक है, 10 की पावर 2, ये क्या है, इसका गुणज है, ठीक है, चौथे नंबर वाला। 5वां में है ब्राउन, ठीक है, ब्राउन मतलब भूरा रंग, सफ़ेद, ठीक है। इसकी टॉलरेंस क्या होती है, ब्राउन 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 है, ब्राउन ब्राउन, ठीक है, ब्राउन है, तो ब्राउन का क्या है, इसकी टॉलरेंस है 1%, 1%, ठीक है। देखो आप मैं बता रहा हूँ, ये जो क्या दिया है, ब्राउन मतलब भूरा, है ना, ये क्या है, 1% है, ठीक है, टॉलरेंस इसकी। समझ में आया क्वेश्चन, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। आपको इस तरीके से जो है आप समझ में आ रहा होगा किस तरीके से करना है, ठीक है। लास्ट में ये जितने भी अगर बढ़ेंगे ना, तो ये ध्यान रखना, लास्ट में टॉलरेंस, उसके पहले का गुणज, और बाकी सब अंक में गिनना। और कुछ नहीं है, बहुत सरल है। आपको अगर चार्ट याद है तो अंकों को लिखना है सीधे, ठीक है, फिर उसके बाद में गुणज लिखना है उसको वर्ग में, फिर टॉलरेंस लिखना है, बस उनको गुणा भाग करके आप आंसर निकाल सकते हो, इतना तो आता ही होगा। अगले क्रम में देखते हैं, 6 बैंड रजिस्टेंस में पहले 5 बैंड वही नियम, ठीक है। 6 बैंड रजिस्टर की जो है वो ज़्यादातर जो है पूछता नहीं है, ना ALP में पूछता है, ना जी अपना अपना जो क्या बोलते हैं MPB के एग्ज़ाम में पूछता है। ये ज़्यादातर पूछता है रेलवे JEE के एग्ज़ाम पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 5 में वही नियम होंगे, 1 2 3 में अंक,
चौथे में टॉलरेंस, मतलब चौथे में गुणज, पाँचवें में टॉलरेंस, और छठवां जो आता है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट में आता है, ठीक है। और ब्राउन का टेम्परेचर कितना होता है 100, और रेड का होता है 50, ठीक है। ये चीज़ पूछा जाता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, तापमान बदलने पर रजिस्टेंस कितना बदलेगा उसे बताता है, उसे टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, इसकी सारी रूपरेखा समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड आप जो है आप प्रैक्टिस के लिए जो है लगभग मैं 100 MCQ लेके आऊँगा, रजिस्टेंस से लेकर यही कलर कोडिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो आप जो है और ओम के नियम से रिलेटेड, तो उनको आप ज़रूर देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।